अब दूसरा कि भाई क्या हमारे रिश्तेदार ने हम पे क्रिया की है, ठीक है। अब तुम्हारे को एक रियलिटी चेक देता हूँ जो मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, ठीक है। एक टाइम की बात है, मैं घर पे बैठा था, इसी लोगों के लिए जॉब वॉब करता था, कुछ तो काम से आया था, घर पे बैठा था। अचानक मैं खड़ा हुआ ना तो मेरे दोनों पैर ऐसे हो गए जैसे घुटना झुक जाता है ना, जैसे पैर में स्ट्रेंथ ही नहीं है। एक सेकंड के लिए मैंने कुर्सी पकड़ लिया और मैं बैठ गया। मैंने एक सेकंड में से देखा, मतलब यार ये क्या हो गया मेरे साथ। एक ही सेकंड जैसे खड़ा हुआ तो झटका आ गया पैर पे, तो मैं बैठ गया। मैं फिर चल के चला गया, मैं बैठ के फिर से उठा, फिर नॉर्मल हो गया। मतलब कुछ तो हो गया शॉर्ट। अब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को कुछ दिख रहा नहीं। मेरे को ऐसा लगा कुछ तो नेगेटिव है, कुछ हुआ है, क्योंकि ऐसा झटका मेरे को पहले कभी लगा नहीं था लाइफ में। 2-4-6 घंटे गए होंगे तो मेरे को इतना समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मैं अपना तो जाप ही करते रहता था, मैं जाप करते बैठ गया। 4-6 घंटे गए होंगे, मैंने देखा कि मेरे पितरों के स्थान पे जगह बन रही है। यानी मैं खड़ा हूँ, मेरी लाइन हमेशा क्लियर दिखती थी, पितरों के स्थान पे जगह बन रही है। तो मैं बोला ये कौन है? क्योंकि पितरों, अब क्यों तुम्हारे पितरों के ऊपर क्रिया, पितरों के नाम की क्रिया वही कर सकता है जो तुम्हारे घर का बंदा हो, बाहर का बंदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर वालों के नाम उसी को पता है जो तुम्हारे घर का बंदा हो। तो तुम्हारे मम्मी डैडी, दादा दादी, नाना नानी के नाम घर के बंदे को पता होगे, तो वही घर का बंदा ही क्रिया कर सकता है, बाहर वाला नहीं कर सकता। ठीक है, पहली बात ये। अब मैंने बोला ठीक है। दूसरे दिन फिर मैं सो गया, रात हो गई थी। मैं बोला कुछ तो गड़बड़ हो गई। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का इलाज करता था, बहुत सारे लोग तांत्रिक चीज़ें भेज देते, क्रिया कर देते, भूत प्रेत चुड़ैल आ जाते, घर पे आ जाते। अचानक पे घर पे कभी बच्ची बोल देगी हेड इज़ पेनिंग, शोल्डर इज़ पेनिंग, तो देखूंगा तो अरे कुछ आ गया घर में। तो मेरा ध्यान नहीं दिया था ना, तो होता रहता, कोई बात नहीं। पावरफुल शक्ति आ जाती है, एहसास दिला देती है। तो दर्द हो रहा है, अपने देख लिया, अरे देवी खड़ी है, चलो ठीक है, अब इसके लिए 3 घंटा लगेगा, वाइट कर देंगे। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। सुबह उठा, देखा तो मेरे मतलब पितरों के स्थान पे 2 जन खड़े। अब वो नहीं बताता कौन है, लेकिन ठीक है, जो मैं जानता हूँ, मेरे जो थे गुजर गए जो। तो मैंने देखा, मला यार ये लोग और बंधन में, हम लाएंगे, ये क्या शॉर्ट हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरा शायद गलत दिख रहा होगा। आधे घंटे के बाद फिर से देखा, तो फिर से देखा वही है कि मैं खड़ा हूँ और मेरे बाजू में दोनों वो खड़े हुए। मैं बोला ये किसने किया है? तो अब मेरे को तांत्रिक खड़ा दिखता, वो घर बार सब कुछ आँख बंद किया तो सब कुछ दिखने लग गया किधर क्या है। अब मैंने देख लिया कि अब यकीन नहीं करोगे, इसे मेरे कज़िन भाई, अब मैंने देख लिया क्रिया किसने किया, तो देख रहा हूँ मेरे कज़िन भाई खड़े हुए उसके ऊपर। मैंने फ़ोन लगाया, मैं बोला तुम लोग क्या, कहाँ पे हो, क्या चल रहा है? बोले कुछ नहीं। तो मैं बोला किसी के पास में किधर गए थे, बाबा वाबा तांत्रिक वांत्रिक के पास? तो बोले नहीं। क्यों? मैं बोला झूठ मत बोल मेरे को। अब प्रॉब्लम क्या है मालूम है, मैं दुनिया का काम करता हूँ, लेकिन कैसे मेरे ही भाई लोग मेरे को चीज़ें बताते हैं कि भाई ये कर दे, वो कर दे, देखना वहाँ से काम नहीं हो रहा है। तो इनको क्या लगता है कि मैं कोई तांत्रिक हूँ जो इनके सारे काम कर दूँ मैं। तो मैं तो वो करता नहीं ना, मेरे को आता है। मैं सिर्फ नेगेटिविटी और दुनिया भर की चीज़ों के लिए इलाज करता हूँ। बाकी कोई चीज़ अगर कोई बोलेगा भैया हमारा ये काम है, दुआ कर देता हूँ उससे, तो इनको लगता है कि हमारे लिए करता नहीं है। तो ये एक बात है मेरी। तो मैंने बोला कि तुम लोग ने ऐसा किधर किसके पास गए थे? तो बोले नहीं किसी के पास। बोला झूठ मत बोल। तो बोले नहीं, वो एक बंदा था, वो किसी ने लेके आया था, वो बताया उसने कि बाबा है, काम वाम करता है, तांत्रिक टाइप, ऐसा मतलब अपना काम जो है वो वगैरह प्रॉपर्टी का, तो वो सब निकल जाएगा, हो जाएगा। तो बोले बस, तो मतलब उसने तेरे को ये चीज़ पूछी? तो उसने बोला हाँ ये सब पूछी, तो मैंने बता दिया। मतलब गधे, तू मेरे को नहीं पूछ सकता था ये सारी बातें। तो बोले नहीं इतना कुछ नॉर्मल सी बात थी, ये नहीं था। तो मैं तुम्हारे को बताता हुआ क्या। अपन गए किसी के पास, किसी ने बोल दिया भाई ये भी है, बहुत अच्छे काम कर देते, प्रॉपर्टी मैटर का बहुत अच्छे से सॉल्व कर देते। तो मैंने बोला अच्छा है, मतलब भाई अपनी एक प्रॉपर्टी वहाँ हटी है। बोले क्या नाम है आपका? तो मैंने नाम बता दिया। मम्मी डैडी का नाम पूछ लिया, मम्मी डैडी का नाम बता दिया। बोले ठीक है एड्रेस बता दो। ठीक है, बोले हम दुआ करेंगे। अब उसने क्या किया, अपनी शक्ति उसे बंधन कर दिया पितृ। समझ रहे हो? अब मैंने तो अपना केस देख लिया ना। अब मान लो एक सीन ऐसा हो गया, अगर समझ में नहीं आया तो समझ में तो आ गया होगा। अब मान लो मैंने तो देख लिया सारा केस क्या है, मैंने बंधन खोल दिया। मैंने फिर बाद में वो क्या नाम है, तो जो तांत्रिक था, फिर मेरे भाई ने उसको बोला भाई ऐसा कोई काम तो तुमने किए नहीं है। तो बोले कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं, हमने तो बस दुआ की थी। तो मैंने बोला ठीक है, उनको बोल दे कि अभी उंगली नहीं करे अपने काम में, बोलना मैं कर दूंगा, ठीक है। ये ऐसा वाला काम उन लोग ने किए थे, बंधन खोले, मुक्ति करवाए और वगैरह वगैरह प्रोसेस। 2 दिन गया उसमें, वो काम हो गया। अब हुआ क्या, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने तो सब कुछ देख लिया। मान लो तुम्हारा कोई चीज़
कोई तुम्हारे ऊपर प्रेत भेज देता, पितर बांध देता है, सडनली तुमको नहीं पता चलेगा। 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल तुम परेशान होते रहोगे, स्ट्रेस बढ़ते रहेगा, मंदिर मस्जिद से दूर हो जाओगे, माया में लग जाओगे। फिर एक दिन तुम किसी धाम में जाओगे, सामने वाला तुमको देखेगा, बोलेगा भाई तेरे को तो नेगेटिविटी, वाइफ को नेगेटिविटी, लेकिन असली जड़ ये तुम्हारे 2 पितर बंधन में किसने किया है? ये तुम्हारी बहन ने की। वो बहन ने क्रिया नहीं की थी। वो बहन, जैसे तुम किसी धाम में इलाज के लिए गए हो, वैसी बहन कहीं पे गई है। तुम आ गए मेरे पास, तो मैंने देख लिया, मैंने बोल दिया भाई तेरी तो बहन ने क्रिया की है, तेरी बहन ऐसी दिखती है, मोटी सी है, उसका है, उसके 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, फलाना घर है, बड़ा घर है, ये वो। तुम बोलोगे हाँ यार करीम भाई बात तो सही बता रहे हो। अब हुआ क्या, मैं तुम्हारे को बताता हूँ। जो तुम्हारी सिस्टर है ना, वो अपने हस्बैंड फैमिली के साथ में रह रही है, उसका काम धंधा हस्बैंड बोल रहा होगा कुछ है नहीं है। अब उसके हस्बैंड ने कहीं से मालूम किए होंगे, तो किसी ने बताया होगा कि भाई फलाना, एग्जाम्पल के तौर पे पंजाब में कोई धाम है, वहाँ चले हो। अब वो पंजाब में चले गए उस धाम में, वहाँ पे उन्होंने चेकिंग करवाई, तो उनको बताया कि भाई ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है, हमारा इलाज कर दो। उन्होंने बोल दिया ठीक है मैं इतनी फ़ीस लूँगा, कर दूँगा। अब उसने इलाज कर दिया। इलाज के लिए करेगा क्या वो? तुम्हारी जहाँ से भक्ति रुकी है, वहाँ से कोई भगवान को बंधन में, कुल देवी कुल देवता को कोई बंधन में नहीं कर सकता। तुम्हारे घर में म्यूनसिपाल्टी का पानी आता है, तो म्यूनसिपाल्टी की पानी की टैंक को कोई लॉक नहीं कर सकता, तुम्हारे घर का पाइप लॉक कर सकता है। इस तरीके से काम होता है। तो अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, भैया हम वहाँ गए, हमारे कुल देवी कुल देवता खोल के दे दिए उन्होंने, पितर खोल के दे दिए, देवी देवता खोल के दे दिए। क्या खोल के दिया मेरे को पता है। कुल देवी कुल देवता जब खुल जाते हैं ना तुम्हारे ऊपर, जब उसकी पितरों की कृपा होती है ना, जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालोगे फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? पब्लिक जो मेरे को मैसेज डालती है ना, भैया हमारे पितर मुक्त हो गए क्या, पितर बंधन से छूट गए क्या, हमारे कुल देवी कुल देवता बंधन से छूट गए क्या, हमको तो धाम में बता दिया कि खुल गए। मैं तुम्हारे को बताता हूँ, जिसके कुल देवी कुल देवता पितर जब मुक्त हो जाते, इनकी कृपा हो जाती है, तुम जिस जगह हाथ डालोगे पैसा आना शुरू हो जाएगा। तुम जहाँ खड़े हो जाओगे तुमसे लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इतना सारा कुछ मटेरियल डिज़ायर में बहुत फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तुम घूमना फिरना शुरू कर दोगे, जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालोगे पैसा आ जाएगा। तुम उसी प्रोजेक्ट में मीटिंग करने जाओगे जहाँ तुम्हारा फ़ायदा होने वाला है। जहाँ नुकसान होने वाला है तुम्हारी मीटिंग ही नहीं बनेगी। जहाँ फ़ायदा होने वाला वहीं जाओगे। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, अपने आप खुशी आने लगी। शॉपिंग करोगे, काम होने लगेगा, पैसे चारों तरफ से आने लग जाएंगे, घर वाले खुश रहेंगे, हंसता खेलता। ये सब होना शुरू हो जाता है जब तुम्हारे कुल देवी पितर खुल जाते। तो अब तुम्हारा 10 लाख रुपया म्यूनसिपाल्टी में पानी का पैसा बाकी है, ठीक है। तुम आ गए, तुमने बोल दिया कि करीम भाई म्यूनसिपाल्टी की लाइन अपनी कट गई है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 10 लाख रुपया तुम पे करो और अपना कनेक्शन खुलवा के ले लो। तुम बोले अरे करीब मैं 10 लाख कहाँ से करेंगे, इतना पैसा क्या है, अभी तो सब तकलीफ़ में है। तो बोला एक काम कर, या तो बाजू वाले के घर से पाइप का कनेक्शन ले ले, तू उसको हर महीने 1000 रुपया दे देना। वो बोलेगा ठीक है मैं कर देता हूँ। तो तुम जिस गुरु के पास जा रहे हो, उसने तुम्हारे कुल देवी कुल देवता पितृबंधन कुछ नहीं खोले, वो खोल भी नहीं सकता। उसका एक प्रोसेस ही पूरा का पूरा अलग है। उसने उन शक्तियों को हटाया और अपनी शक्तियों का एक्सेस दे दिया। अब तुम्हारे पास गुरु की सारी सिद्धियाँ आ गई, शक्ति आ गई, पितर तुम्हारे वहाँ बंधन में, अब वो भोग चढ़ाएगा और उसके पितर दोबारा काम करके दे देंगे, तो तुम उससे फ़ायदा करके ले लोगे। लिमिटेड टाइम तक ही चलेगा, लंबे समय तक नहीं चल सकता है। थोड़े टाइम के लिए बेनिफिट होगा, तुम बोलोगे अरे क्या काम हुआ, 3 महीने 6 महीना 10 महीना बढ़िया गया, उसके बाद में फिर सब ठप, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद फिर अभी तुम चप्पल घसते रहो उसके पास में। तो ये 10 लाख वाला प्रोसेस क्या है? 10 लाख वाला प्रोसेस वो है जो विधि विधान से हो, जब बाकायदा तुम्हारे पूरे कुल के नाम लिए जाएंगे, जो पंडित जो सिद्धि वाला होगा, जिसको उसकी चीज़ की जानकारी होगी, तुम्हारे पूरे फैमिली मेम्बर के नाम निकालेगा, तुम्हारा दादा दादी, तुम्हारा कुल, तुम्हारा गोत्र, तुम्हारे क्या जो भी कुंडली है वगैरह है, तुम्हारे फैमिली के सारे मेंबर, 5 भाई है तो 5 भाई, सब भाई बीवी सब लोगों की कुंडली निकाल के बताएगा कि ये डे पे, ये तारीख पे ये पूजा होगी फिर ये वाली पूजा होगी जिससे तुम्हारे पुराने बंधन कटे, फिर नई वाली पूजा होगी कि तुम स्थान दे रहे हो, फिर तीसरी ने चौथी, ऐसे करके पूरा एक 2 दिन 3 दिन 11 दिन का एक पूरा पैकेज बनता है। तब वो सारी समस्या ख़त्म होती है। ये तरीके का काम हुआ एकदम, जिससे तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान वाला काम हो गया। अभी तुम आगे तुम्हारा वंश अच्छा चले, बाकी वो विधि बता देंगे, ये करते रहना, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं अपने ऐसे गोली गुरु लोग, जो तांत्रिक लोग, जो सीधा वो सारी शक्तियों का, अब वो उसको भी नहीं पता क्या हो रहा है वो तो खाली हाथ जोड़ रहा है, अपने भगवान को बोल रहा है कि इनका काम कर दो। अब वो भगवान को तो वो भी नहीं पूछता, वो भी देवी देवता माया को ही पूछ रहा है। लोक सेवा के नाम पे नोट सेवा हो रही। तब तुमने नोट के लिए बोल दिया 50,000 लूँगा मैं, 50,000 सामने वाला देगा, वो तुम्हारी शक्तियों को हटा देगा, अपनी शक्तियों को एक्सेस दे देगा। तुम 6 महीने 8 महीने चमत्कार करोगे, सब कुछ बढ़िया चलेगा, तुमको लगेगा मेरा काम हो गया, उसके बाद गए गोली।
इन सारों की तोड़ एक ही है, मानसिक जप, मंत्र जप। वो तो अपन ने ऑलरेडी दिए, जो हमको हमारे गुरु से मिला था वही आपको दिया है। हम कोई तांत्रिक की क्रिया नहीं करते, कोई तंत्र की यंत्र की विधि नहीं है, अपनी एक ही विधि है, मंत्र की। जाप करो, जाप से अपने जितने ना, जो तुम पंडित 11 दिन का पैकेज तुमको बना के देगा, वो सब तुम अपने थ्रू कमा के जाप से सॉल्व करा के ले सकते हो। भगवान ने ये नहीं बोला कि मेरी 10 लाख की पूजा होगी तब मैं तुम्हारे कुल देवता और पितृबंधन से खोलूँगा। उसको तो भक्ति चाहिए ना, वो तो उसको तो तुम नाम जप चाहिए।